अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम इमरान निसार है और आज आपसे मुलाकात हो रही है बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और ये टॉपिक बेसिकली है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस मयार पे पैदा किया है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अरफा और आला और अशरफुल मखलूक़ात एक तख्लीक की है और इसीलिए इंसान को दुनिया पे रूल करने की इजाज़त भी दी गई है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप एक चीज़ को पे नज़र रखें अगर कि दुनिया का सिस्टम, कायनात का पूरा सिस्टम उस वक्त शुरू होता है जब सुबह सूरज तुलू होता है। जब सूरज तुलू होता है और उसके बाद एक दिन का आगाज़ होता है जिसमें सूरज भी उगता है और फिर इस तरह से बाकी सब जानदार अपनी अपना सिलसिला शुरू करते हैं। वाहिद इंसान है जिसका जो दिन का आगाज़ है वो आप नोट करिए कि वो मगरिब के टाइम होता है। जैसे कि अब आज रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, रमज़ान शरीफ की आमद है, तो जैसे ही हम रमज़ान का चाँद देखते हैं हम एक दूसरे को मुबारकें देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि इसमें एक मैसेज भी है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर तारीकी से शुरू होती है तो वो आगे एक तुलू और रोशन दिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप ये फ़र्क है हम में और आम मखलूक में जो अल्लाह ताला ने बनाई है, दूसरी तख्लीक़ात हैं जो जिसमें दूसरे जानदार हैं, उनमें ये फ़र्क है कि हमारा दिन जो है वो मगरिब के टाइम शुरू होता है और इसी तरह से हमारा आगे जो दिन शुरू होता है और उसके बाद आगे चलता है। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतना अरफा और आला बनाया और बावकार बनाया है कि हमें एक मुख्तलिफ जानदार लोग पालते हैं। हमें जानदार पालने का हुक्म तो नहीं है, लेकिन हम शौकिया पालते हैं। लेकिन कुत्ता पालने से इंसान को मना किया गया है। सिर्फ एक सूरत में कुत्ता पालने की इजाज़त है कि अगर आपका रेवड़ है और आपने उसकी रखवाली करनी है तो आप कभी गौर करें कि ऐसा क्यों है कि हालांकि बहुत इससे भी ज़्यादा खूंखार जानवर हैं जिसके बारे में ममानियत नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्यों ऐसा है कि ममानियत है कि आप कुत्ता ना पालें। देखिए, कुत्ते में एक वस्फ होता है उसका कि वो खुशामद पसंद जानवर है। उसकी कोई नेचर ऐसी है कि वो खुशामदी होता है, वो अपने मालिक के सामने दुम हिलाता रहता है हर वक्त और उसके पाँव चाटता रहता है। तो ये अल्लाह ताला बेसिकली चाहते ये हैं कि इंसान के अंदर ये चीज़ डेवलप ना हो और इवन उस जानवर को भी इंसान से दूर रखा है ताकि उसकी कोई आदत इंसान के अंदर ना आ जाए। तो ये एक छोटी सी मिसाल देना चाहते हैं। देखें, आप बिल्ली पाल लें, बिल्ली जो है वो इंसान को कभी ना कभी पंजा मार देगी। इस तरह से घोड़ा एक इंसान का बहुत ही पुराना और बड़ा ही वफ़ादार जानवर रहा है और उसने बड़ी ज़िंदगी, बड़ी तारीख़ें इसके साथ रकम हैं। लेकिन आप अगर घोड़े को थोड़ा सा बुरी नज़र से देखेंगे तो वो अपनी दोनों टांगें उठाकर आपके ऊपर हमला भी कर देता है। अभी ये हमारे यहाँ जब ये मुख्तलिफ अरब के लोग आते हैं शिकार के लिए तो उन्होंने बाज़ रखे होते हैं, उकाब रखे होते हैं, तो आप नोट कीजिएगा कि उन्होंने भी उस बाज़ और उकाब की आँखों पर पट्टी चढ़ाई हुई होती है, क्योंकि उसके मालिक को भी ये पता होता है कि अगर इसको ये पता लग गया कि मैं इसके साथ हूँ तो ये मेरे ऊपर भी हमलावर हो सकता है। तो इन जानवरों में ये फ़र्क है। इसीलिए अल्लाह ताला नहीं चाहता कि इंसान अपने मयार से, अपने वक़ार से, अपने आला और रफ़ा मुकाम से नीचे गिरे। इसलिए उस कुत्ते जैसे जानवर को भी दूर रखा गया इंसान के से। देखिए, काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आइंस्टाइन से एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बंदे ने एक आर्गूमेंट किया और उससे डिस्कस किया चाय पर कि हम इंसान इस पूरी कायनात में कितना छोटा अदना सा ज़र्रा है इसका कि उसको इतने बड़े बड़े सयारे हैं और इतने बड़े बड़े पहाड़, समंदर, तो इंसान की हकीकत क्या है। तो आइंस्टाइन ने उसको बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा कि आप ये देखें कि इंसान एक छोटा सा ज़र्रा होने के बावजूद अपनी तहकीक से, अपनी रिसर्च से और इतनी दूरबीनें और वो लगाकर कायनात के राज़ों को अफ़शां कर रहा है और खोल रहा है। तो आप इंसान को अपने आप को इतना हकीर भी नहीं समझना चाहिए कि कायनात का बिल्कुल एक ज़र्रे के बराबर समझ लें और ये समझें कि हमारी तो वक़्त ये है। मैं फिर वही अर्ज़ करूँ कि इस मयार को जहन में रखें जिस मयार पे कुदरत ने आपको बनाया है। देखिए, मैं आपको रमज़ान शरीफ की आमद है, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान का जो मयार बनाया है उसमें ये चीज़ भी नोट करने की है कि उसको
اتنا ایک اپنے نفس پہ کنٹرول دیا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود یہ چیز کہ اس کو ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے، جب وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتا اور ایک سرٹن ٹائم کے لیے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیتا ہے، اور اپنی چیزوں کو مطلب سامنے اشتہار بھی چل رہے ہوتے ہیں، آپ سم ٹائم بازار بھی جاتے ہیں، مارکیٹوں میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایون مطلب آپ نوٹ کریے گا کہ آپ کے گھر مہمان بھی اگر آ گیا ہے اور کوئی دور سے آیا ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے، آپ اس کی پوری خدمت کریں گے، خاطر مدارت کریں گے، اس کا آؤ بھگت کریں گے، لیکن خود ایک لقمہ بھی ٹیسٹ نہ کریں۔ اسی طرح سے ہماری خواتین ہیں، آپ دیکھیں گھر میں وہ پوری طرح سے افطار کی تیاری کرتی ہیں، لیکن یہ اتنا اچھا کنٹرول ہے انسان کا اپنے نفس کے اوپر کہ وہ اس کھانے کو چکھتا بھی نہیں ہے تمام تر خوشبوئیں آنے کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا معیار ایسا بنایا ہے کہ وہ اگر اپنے معیار پر، اپنے وصف پر، اپنے وقار پر قائم رہے تو وہ کسی بھی چیز کو شکست دے سکتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میں اشفاق احمد استاد محترم کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ کچھ گورے پاکستان آئے ایک ریسرچ کے سلسلے میں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو 1 سال تک انہوں نے یہاں ریسرچ کی، اور وہ ریسرچ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ ریسرچ تھی کہ انسان رشوت کیوں لیتا ہے۔ اچھا، اس ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک رشوت نہیں لیتا جب تک وہ اپنے آپ کو کمینہ، اپنے آپ کو نیچا اور اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھ لے، اور اس کے بعد وہ جا کر اس معیار پہ پہنچتا ہے کہ وہ کسی سے رشوت بھی لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ معیار ہے جس سے ہم نے نیچے نہیں۔ تو دوستو، آخر میں عرض کروں کہ دیکھیں، اب کچھ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس معیار پہ بنایا ہے، ہم اپنی ازدواجی زندگی میں ہیں، معاشی زندگی میں، ہم پروفیشنل لائف کے اندر ہیں، تو ہمیں ایک خاص معیار پر رہنا ہے، ہمیں اپنا ڈگنیٹی کا خیال رکھنا ہے، اپنے وقار کا خیال رکھنا ہے، اور اس وقار پر جس معیار پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان رہے، اس معیار پر ہمیں رہنا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ اس معیار کو زندگی کے ہر پہرائے میں ضرور جانچیے، اور اپنے آپ کو اس معیار پر رکھیے کہ لوگ آپ پہ رشک کریں کہ یار یہ انسان جو ہے واقعی ایک ڈگنیفائڈ انسان ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔